हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरे पिताजी एक जमींदार के खेत में काम करते थे। जमींदार के एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। वो मुझसे बात करती थी। वो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरा नाम कमल है। मैं पंजाब के अमृतसर के एक गांव में रहता हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। रंग मेरा ठीक ठाक है। बनावट में मेरा शरीर मजबूत बना हुआ है। मेरे पापा बहुत पहले यूपी से अमृतसर में काम करने के लिए आ गया था। मेरा ज्यादा समय अमृतसर में ही गुजरा। मेरे पापा एक जमींदार के घर में खेती का काम करता था। उन्होंने हमको एक कमरा दिया हुआ था। वहां पर मैं, पापा और मम्मी जी रहते थे। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैंने अपनी सारी पढ़ाई अमृतसर में ही की थी। मैं फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ। कभी कभी मैं अपने पिता के साथ भी काम करता था। जब भी मुझे समय मिलता था मैं अपने पिता के साथ भी हाथ बटा दिया करता था। अब मैं आपको उस जमींदार के परिवार के बारे में बता देता हूँ जिसके यहाँ पर मेरे पिताजी काम किया करते थे। उनके परिवार में 4 लोग थे। एक मालिक था, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे। बच्चों में से एक लड़का था और एक लड़की थी। उनका लड़का तो लंदन में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था, जबकि लड़की यहीं पर रहती थी। जमींदार के पास 15 एकड़ की जमीन थी। गाय भैंस भी बहुत थे। माली का स्वभाव काफी सहज और सरल था, जबकि उनकी बीबी का स्वभाव थोड़ा अलग था। वो थोड़ा गुस्सैल स्वभाव की थी। उसके साथ मेरी कई बार बहस भी हो चुकी थी। उसने मुझे कई बार बुरा भला भी बोला हुआ था। मैं मालकिन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, बस अपने काम से काम रखता था। उसकी बेटी सिमरन का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसके साथ मेरी अच्छी बनती थी। सिमरन को सब लोग प्यार से सिम्मी कहकर बुलाया करते थे। हम दोनों की दोस्ती काफी अच्छी थी। जैसा उसका स्वभाव, उससे कहीं ज्यादा वो देखने में सुंदर और सुशील थी। सिम्मी की हाइट 5 फुट 5 इंच की थी। उसकी उम्र 25 साल की थी और पढ़ाई भी काफी कर चुकी थी। उसकी माँ उसको बहुत ही ज्यादा अनुशासन में रखा करती थी। वो कई बार अपनी आजादी के बारे में मुझसे शिकायत किया करती थी। मैं उसको समझा देता था। उसका रूप देखकर न चाहते हुए भी मेरी नजर उसकी ओर ही चली जाती थी। जब भी वो घर में होती थी तो मैं उसको ही देखता रहता था। ऊपर वाले ने उसको बहुत ही कोमल और प्यारा रूप दिया था। उसको देखकर तो अच्छे खासे लोगों का भी दिल जोर से धड़क जाता है। मैं तो एक बस साधारण लड़का था। जब भी वह मेरे करीब होती थी तो मेरे दिल में हलचल होना शुरू हो जाते थे। मैं अपने दिल पर काबू नहीं रख पाता था। सिम्मी मेरे साथ एक दोस्त की तरह बात कर लेती थी। हमारी दोस्ती वाला ये रिश्ता उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो मुझे अच्छी तो लगती थी, लेकिन मैं अपने लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो थी जमींदार की बेटी और मैं एक मजदूर का बेटा। कई बार ऐसा होता था कि उसके घर वाले रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए होते थे, तो सिम्मी घर पर अकेली ही होती थी। हम दोनों एक ही कमरे में बैठकर टीवी देख लिया करते थे। कई बार तो वह मेरे सामने ही बेड पर लेटी होती थी और उसको उस हालत में देखकर मैं तो पसीने पसीने हो जाता था। एक दिन की बात है, ऐसे ही हम लोग टीवी देख रहे थे। कूलर की हवा से उसका बाल इधर उधर उसके चेहरे पर बिखर गए। उसको इस हालत में देखकर मैं तो बेकाबू हो गया था। मगर हैरानी की बात ये थी कि उसने भी अपने बालों को सही नहीं किया। मैं सोच रहा था कि शायद वो ये तो नहीं सोच रही है कि मैं जाकर उसके बालों को सही करूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इतनी अमीर लड़की और ऊपर से इतनी खूबसूरत, भला मुझसे क्यों अपने बालों को ठीक करवाएगी। सिम्मी को स्कूटी चलानी नहीं आती थी। कई बार जब उसको गांव से शहर जाना होता था तो वो मुझे ही लेकर जाती थी। एक दिन की बात है, सिम्मी की माँ ने कहा
कि सिम्मी को शहर लेकर चला जाओ, उसको कुछ जरूरी काम था शहर में। मैं तो वैसे ही ऐसे मौके के लिए तैयार ही रहता था। जब हम लोग घर से निकले तो हवा काफी तेज चल रही थी। स्कूटी के ब्रेक लगाते ही सिम्मी की जुल्फें मेरे आगे की ओर उड़ रही थी और उसके बदन के परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू मेरे नाक में जा रही थी। शहर का काम खत्म होने के बाद जब हम लोग शहर से वापस गांव की ओर आ रहे थे तो बीच रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई। बारिश में स्कूटी नहीं चलाई जा सकती थी। मुझे आसपास कोई रुकने की जगह भी नहीं दिख रही थी। सिम्मी मुझे कहीं रुकने के लिए कह रही थी। अचानक से मुझे जमींदार के खेत की मोटर का ध्यान आया। वहां पर काफी ऊंची चार दीवारी थी और एक कमरा भी बना हुआ था। हम वहीं पर जाने के लिए सोचा और सिम्मी भी मान गई। खेत पर जाकर मैंने स्कूटी को पास में ही पार्क किया और हम लोग जल्दी से कमरे में जाकर घुस गए। हम दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। मुझे बारिश में नहाने का बहुत शौक था, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने सिम्मी से अंदर रुकने के लिए कहा। फिर मैं मोटर के पास बने उस तालाब में नहाने लगा। पानी में तैर रहा था। सिम्मी मुझे देख रही थी। उसने अंदर से आवाज देकर पूछा, तुम्हें तैरना आता है? मैंने कहा, देखो तुम्हारे सामने ही तैर रहा हूँ। वो बोली, मेरा मन भी पानी में तैरने को कर रहा है, लेकिन डरती हूँ। मैंने कहा, इसमें डरने की क्या बात है, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। पता नहीं जोश जोश में मेरे मुंह से यह बात कैसे निकल गई, मगर सिम्मी ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 मिनट के बाद वह उसी तालाब के अंदर थी। पानी उसके गर्दन तक आ रहा था। मैंने उसको पहली बार इस रूप में देखा था। मेरा मन ऐसा कर रहा था कि बस उसके पास जाकर उसके गले मिल जाऊं। उसको इस हालत में देखकर कोई भी पागल हो सकता था। अभी भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं आ रही थी कि मैं उसके साथ कुछ करूं। वो धीरे धीरे गहरे पानी की ओर जा रही थी। अचानक से वो पानी के नीचे जाने लगी। मैंने उसको पकड़ा और थोड़े उथले पानी में लेकर आया। मैंने कहा, तुम्हें तैरना नहीं आता है? वो बोली, हाँ मुझे पता है, तुम ही सिखाओ मुझे तैरना, इसलिए तो मैं इस हालत में तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा, ठीक है, पहले मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और उसके बाद तुम खुद कोशिश करना। मैं उसको अपने हाथों से थाम कर तैरना सिखाने लगा। मैं तो बस उसके गले मिल जाना चाहता था, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा था। मैं उसको पकड़ा हुआ था और वो पानी में हाथ पैर मार रही थी। 1-2 बार ट्राई करने के बाद वो थोड़ा तैरने लगी और काफी खुश हुई। मैंने कहा, अभी तुम्हें थोड़े अभ्यास की जरूरत है। वो बोली, हाँ ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। वो कम गहरे पानी में तैरने की कोशिश करने लगी। तालाब के पानी में नहाते हुए वो और भी चमक रही थी। अब मैं बाहर आकर पानी में ऊंचाई से छलांग लगाने लगा। मैं थोड़ा शर्मा रहा था, लेकिन मेरे वश में कुछ नहीं था। मुझे पानी में मजे से छलांग लगाते देख सिम्मी का मन भी रोमांचित हो रहा था। वो बोली, मुझे भी ऐसे ही करना है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन पहले छोटी छलांग लगाना, अभी तुम्हें ठीक से तैरना नहीं आता है। वह बोली, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। सिम्मी भी ऊपर आकर पानी में छलांग लगाने की कोशिश करने लगी। जब वो पानी से बाहर आई तो उसको देखकर मैं बेकाबू हो गया था। मैं नजर बचाकर उसकी ओर देखने लगा। जैसे ही उसने छलांग लगाई वो पानी में नीचे डूबने लगी और मैंने उसको संभाला। तब वो मेरी बाहों में थी। मैं उसको देख रहा था, वो भी शायद बेकाबू हो रही थी। मैंने कहा, मैंने तुम्हें तैरना सिखाया है, मुझे कुछ गिफ्ट नहीं दोगी क्या? वो बोली, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा, मैं बस तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। उसने कहा, ठीक है। मैंने कहा, चलो अंदर कमरे में चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ तुम्हें इस हालत में देख ले। और वो मेरे साथ चल पड़ी। हम दोनों पानी से बाहर आ गए। हम दोनों अंदर चले गए, मगर उसको अभी शर्म आ रही थी। मैंने कहा, यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। वह बोली, नहीं, तुम उस तरफ मुंह करो। मैंने उसके कहने पर मुंह घुमा लिया। कुछ ही मिनटों के बाद उसने मुझे वापस पलटने के लिए कहा। जैसे ही मैं उसकी तरफ पलटा, तब वो अपने आप को तौलिए से पोंछकर साफ कर चुकी थी। मुझे पता नहीं अचानक से क्या हो गया, मैं उसके गले लग गया। वो बोली, क्या कर रहे हो, यह गलत है। मैंने कहा, प्लीज मुझे मत रोको।
मैं उसकी हामी भरने से पहले ही उसकी गले लग गया। वो पीछे हटी और बोली, नहीं कमल, ये गलत है। मैंने कहा, कुछ गलत नहीं है, बस एक बार। सिम्मी, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, वो मुझे शर्म आती है। मैंने कहा, शर्म गया तेल लेने, हम दोनों ही जवान हैं तो इतना क्या सोचना। फिर वो मेरी बात मान गई और मुझे अपने सीने से लगा लिया, जिससे मानो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और बदन में जैसे करंट सा दौड़ने लगा। हम दोनों ही एक दूसरे के गले मिलकर बहुत ही खुश हो गए। उसके बाद से हम दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती गई। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।